हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है जो कि 2023 में आया था, राइट। आपको पता है ना, जेईई मेंस के पेपर एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये अप्रैल वाले सेशन में आया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा बात बताता हूँ। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या तो वो एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जो कि करने से फ़ायदा उतना है नहीं। आपका भले बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। अगर आपको जेईई मेंस का सच में अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो आपको करने पड़ेंगे, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। और आपको पता है ना, जेईई मेंस में जो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो आएगा आपको मैथ का ही, राइट। तो ये क्वेश्चन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब डिफ़िकल्टी के मामले में जो मैं बात करूं तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो मीडियम ही है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं। उन बहुत सारे रास्तों में से किसी एक रास्तों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 36 है और यहाँ पे है 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर 27, 4 कॉस स्क्वायर 81, और सब में से -1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रखा है। मतलब अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो क्या है, 4 कॉस स्क्वायर ये थीटा की तरह मैं चूज़ कर सकता हूँ, है कि नहीं। हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मेट है। अब ये जो है किसी का फॉर्मूला तो ये होता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं अगर आप देखो तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब इसको तोड़ मरोड़ के किसी फॉर्मूले पे मुझे इसको लेके आनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बचपन से प्रत्यार रखा होगा, है कि नहीं। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये जो बात बन जाएगी वो हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसी का फॉर्मूला होता है। किसका होगा फॉर्मूला, देखते हैं। आपने ये पढ़ रखा होगा साइन 3 थीटा। ये होता है क्या, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसमें से मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा में कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये मैं कर सकता हूँ। अब जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा बाई थीटा। कहने का मतलब क्या है कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का जो वैल्यू है वो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 3 थीटा बाई थीटा मैं पुट कर सकता हूँ, है कि नहीं। ये मैं कर सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये एक तरीके का रफ वर्क हो गया, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ठीक है।
मतलब जहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा बाई थीटा। यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 36 इंटू 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1, वहाँ पे 9 डिग्री है, ठीक है, और 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 1, फिर है 4 cos स्क्वायर 81 माइनस 1, और फिर है हमारे पास 4 cos स्क्वायर 243, यहाँ पे माइनस 1 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये हो जाएगा 36, इसके जगह पे क्या लिखना है? साइन 3 थीटा बाई थीटा, तो हो जाएगा साइन 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पे क्या होगा? साइन 3 इंटू 27 का मतलब कितना हो गया? 81 डिवाइडेड बाई साइन 27, ये कितना हो जाएगा? साइन 3 इंटू 81 मतलब 243 डिवाइडेड बाई साइन 81 इंटू यहाँ पे साइन 243 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 927 डिवाइडेड बाई साइन 243, ठीक है। ओके, साइन 27 और साइन 27 ये खत्म हो गया, 81 ये खत्म हो गया, 243 खत्म हो गया, ये क्या बन जाएगा? 36 इंटू साइन 729 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 9, ठीक है। 729 का मतलब क्या हो गया? साइन 720 प्लस 9 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 9। ये 720 का मतलब क्या हो गया? वापस 0 डिग्री है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास? साइन 9 बाई साइन 9, तो 36 इंटू साइन 9 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। 36 ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में डी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, उन सभी रास्तों में से मैंने एक रास्ता आपको बताया है, ठीक है। बाकी हम जो है जेईई मेंस का और नीट का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 1 नवंबर 2024 को, ठीक है। जो फीस है वो एक्चुअली 4000 है, लेकिन हमने अभी क्या कर रखा है, फ्लैट 75% ऑफ चल रही है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको ग्रैब कर लो। पर जो 4000 है वो क्या है? पर सब्जेक्ट है, ठीक है, पर सब्जेक्ट है। तो पर सब्जेक्ट में से ये एग्जैक्टली 1000 रुपये पर सब्जेक्ट के आसपास आपको पड़ेगा, ठीक है। तो फीस है एग्जैक्टली कितना है? 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर द क्रैश कोर्स। ये 2 महीने चलेगी, 2 महीने चलने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है, आप दोनों में से किसी में भी आप जुड़ सकते हो। जो प्राइस ऑनलाइन में है वही प्राइस ऑफलाइन में भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा ऑफ़र आपको इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको ऐसे ही बता देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कहीं कहीं पे अवेलेबल भी है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कोई ऑफ़र आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आपको सीट बुक करना है तो सीट बुक करने के लिए जो नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, ये 2 नंबर है आपके पास, दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना सीट जितना जल्दी हो सके बुक कर लो, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।